नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यान समाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्त वैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वित वेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रमसदाचारशिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखण्डभूमण्डलाचार्याः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरुश्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्रीबदरीनारायणसमाराधनमानसाः ज्योतिरीश्वरसहितपूर्णाम्बोपासकाः उत्तरामनायज्योतिर्मठाधीश्वराः श्रीगोमतीतीरवासि पश्चिमामनाय द्वारकाशारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरुशङ्कराचार्यश्रीस्वरूपानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्तेतरां धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। ओम तरणि शतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् तारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधरत् छायाधारककन्धराय गिरिजा सङ्गैकशृङ्गारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नात्रिणे नागैकङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः मानापनोदनविनोदनते गिरीशे भासेव सङ्कुचितयो रुचितं तदिन्दोः भेत्वं भवानि शुचितं दुरितं भवानि नम्री भवानि घनमङ्घ्रि सरोजयोस्ते तद्दिव्यमव्यं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी। 4 वेद और उनके 4 महावाक्य। ये हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्ववेद है, वहां का महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। दक्षिण दिशा का वेद है यजुर्वेद, उसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। पूर्व का है ऋग्वेद, यहाँ का महावाक्य है पूर्व का प्रज्ञानम ब्रह्म। और पश्चिम का सामवेद है, उसका महावाक्य है तत्त्वमसि। तो इन महावाक्यों का तात्पर्य है जीव और ब्रह्म का अभेद। जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, ये महावाक्यों के द्वारा बोधित होता है। कहीं ईश्वर को पहले रखकर जीव के साथ उसकी एकता बतलाई गई है, और कहीं जीव को पहले रखकर ईश्वर के साथ उसकी एकता बतलाई गई। अब जैसे तत्त्वमसि में तत्पदार्थ ईश्वर है, तो ईश्वर पहले है और तम पदार्थ जीव, जीव बाद में है। किंतु अहम ब्रह्मास्मि में अहम पदवाच्यार्थ जीव है, जीव को पहले रखा गया और ब्रह्म को पीछे रखा गया। अयमात्मा ब्रह्म में भी आत्मा को पहले और ब्रह्म को पीछे रखा गया। और प्रज्ञानम ब्रह्म में भी यही स्थिति है। प्रज्ञानम का अर्थ जीव, वो ब्रह्म है, यहां जीव पहले। इसको व्यतिहार निर्देश भी कह सकते हैं। ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, ये इसका अभिप्राय है। तो बात क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस महावाक्य को क्यों हम समझें और क्यों इसके अर्थ पर विचार करें? तो ये समझ लेना चाहिए कि जीव की समस्या का हल ब्रह्म के बोध से जुड़ा हुआ है। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। विनय पत्रिका में वो कहते हैं, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज मान्यो, माया अवश स्वरूप विसरायो, तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो। जब से ये जीव भगवान से विलग हुआ, देह गेह को अपना कहने लगा, माया के वश में होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया, तो ये उसका जो भ्रम था, अपने स्वरूप की विस्मृति थी, इसी से नाना प्रकार के दुख इसने पाए हैं और अभी पा रहा है। तो ये नियम है कि जो स्थिति जिसके अभाव में आती है, उसका अंत उसी के भाव से होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लकड़ी के कोयले को ले लें। कोयला काला है,
उस कोयले की कालिमा का कारण अग्नि का वियोग है। वो लकड़ी था, अग्नि के साथ संयुक्त था, सहसा उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई या पानी डाल दिया गया, अग्नि से उसका वियोग हो गया, अग्नि के वियोग से वो काला पड़ गया। अब उस कोयले की कालिमा को दूर करने के लिए आप नौमन साबुन लगाए। कहावत है, नौमन साबुन से भी कोयला कभी उजला नहीं हो। अब उस कोयले की कालिमा को दूर करने के लिए आप नौमन साबुन लगाए। कहावत है, नौमन साबुन से भी कोयला कभी उजला नहीं हो सकता। तो भी वो काला का काला ही रहेगा। उसकी कालिमा तभी मिटेगी जब जिस अग्नि के वियोग में वो काला हुआ है उस अग्नि से उसका संयोग करा दिया जाएगा। तो आप देखते हैं सिगड़ी में, लकड़ी की सिगड़ी में जैसे हम उसको अग्नि से संयुक्त करते हैं कोयलों को, वो लाल अंगारे हो जाते हैं, उनकी कालिमा का पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार ये जीव का दुख और दैन्य, सबका निदान, सबका कारण परमेश्वर से पृथकता है, परमेश्वर से विलग हो जाना है। तो उसके दुख दैन्य का अंत तभी होगा जब ये परमेश्वर से मिल जाएगा। तो परमेश्वर से मिलाने वाले हैं ये हमारे महावाक्य, जो परमेश्वर का हमें बोध कराते हैं। ये बात समझ लेनी है कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। एक तो कोई वस्तु हमको अप्राप्त किसी भिन्न देश में हो, भिन्न काल में हो और हमसे भिन्न हो, तो हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जब वो प्राप्त हो जाती है तो ये कहते हैं पहले ये हमें अप्राप्त थी, अब प्राप्त। किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं। परमात्मा तो जीव को प्राप्त ही है। उस प्राप्त, नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया। विस्मृत कंठ मणिवत, जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वह किसी कारण से इस बात को भूल जाए और माला खोजने लग जाए, मेरी माला कहाँ, मेरी माला कहाँ, और बहुत व्याकुल हो जाए, कोई बतला दे माला तो आपके गले में है, तो वो गले में अपनी माला देखकर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो अप्राप्त कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी? पहले से ही मिली हुई माला मिली। उसके न मिलने का जो भ्रम था वो दूर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा सबसे मिला हुआ है। केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी। सबके हृदय में परमात्मा है, सबको प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत हृदय अछत अभिकारी, नहीं जीव जगदीन दुखारी दुखारी दुखारी। एक व्यापक ब्रह्म अविनाशी, सचेतन घन, सदघन चिदघन आनंद घन, आनंद की राशि, प्रभु हृदय अछत, हृदय में विद्यमान है। फिर भी हम जीव दीन दुखी भ्रमण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा हृदय में विद्यमान होते हुए भी न जानने के कारण अविद्यमान सा हो गया है। कबीर ने कहा, कबीरा दुखिया को नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल जाने नहीं ताते भया कंगाल। कहते हैं कोई भी दुखिया नहीं है, सबकी गठरी में लाल बंधे हैं, गांठ खोलना नहीं आता इसलिए कंगाल बना, नहीं आता इसलिए कंगाल बना।
और भी बड़ा सुंदर एक उन्होंने पद में कहा है, पानी में मीन पियासी मुहि रह रहे आवे हाथी। पानी के भीतर मीन प्यासी, मछली पानी के भीतर रहते हुए भी प्यास प्यास रट रही। क्या बात है। बात यह है कि मछली का शरीर का कुछ ऐसा स्वरूप है कि जब तक वो सीधी रहती है तब तक उसके पेट में पानी जाता ही नहीं। कितना ही पानी हो मछली के पेट में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो उल्टे नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, कभी किसी सरोवर के किनारे चुपचाप आप बैठ जाएं तो मछलियां छलांग सी मारती हैं, उलटती हैं। तो जिस समय वो उलटती हैं उसी समय उनके मुंह में पानी जाता, पेट में जाता। और जब तक वो सीधी रहती हैं तब तक पेट में पानी जाता ही नहीं। इसी प्रकार हमारे भीतर परमात्मा है, लेकिन जब तक हम अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। हम बाहर देख रहे हैं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। हम बाहर देख रहे हैं, परमात्मा भीतर है। तो ये स्थिति है परमात्मा से न मिलने की। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना, तो जो वस्तु प्राप्त होती है और जिसमें अप्राप्ति का भ्रम होता है उसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। अन्यथा आप सोचे, कल भी हमने आपको बतलाया था कि जो प्रमाण होते हैं वो अज्ञात के ज्ञापक होते हैं, अकृत के कर्ता नहीं होते। जो वस्तु जैसी है उसको बतला देना प्रमाणों का काम होता है, लेकिन उस वस्तु को किसी अन्य रूप में वो बना दे, ये प्रमाणों का काम नहीं। तो परमात्मा यदि प्राप्त है तभी ज्ञान से उसकी प्राप्ति होगी। बंधन वास्तव में यदि नहीं है तभी ज्ञान से बंधन की निवृत्ति होगी। और यदि बंधन वास्तव में है तो ज्ञान से उसकी कथमपि निवृत्ति नहीं होगी। उसके लिए तो कर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो महावाक्यों का अर्थ है ये जीव के पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ। तो हमें ये देखना है इन महावाक्यों का अर्थ कैसे समझें। तो सबसे पहले उसकी जो भूमिका है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे सहज में ही महावाक्यों का अर्थ समझ में आ सकेगा। श्रुतियां कहती हैं, ये आपके स्मरण में रहे कि श्रुति का अर्थ होता है वेद, जिसको हम गुरु परंपरा से श्रवण करते हुए आए हैं। अविच्छिन्न पारंपरिक क्रम से जो शब्द राशि हम तक पहुंची है उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति का अर्थ वेद भी होता है। तो ये जो वेद है इनमें 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो जिन वेदों में ज्ञान कांड है उन वेदों को हम उपनिषद कहते हैं। उपनी और सदलरी धातु, सदलरी धातु के पहले उपनी 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। तो सदलरी धातु जो है उसके 3 अर्थ होते हैं। विशरण गत्यवसादनेषु, विशरण गति और अवसादन। विशरण कहते हैं किसी चीज को विशीर्ण कर देना, छिन्न भिन्न कर देना। गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। ज्ञान भी गति का अर्थ होता है और गमन भी गति का अर्थ होता है, मोक्ष भी गति का अर्थ होता है और प्राप्ति भी गति का अर्थ होता है। तो विशरण, गति और अवसादन माने किसी वस्तु का उच्छेद हो जाना, इसका नाम अवसादन।
तो ये शदलरी धातु जो है, इसमें री की इस संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, और फिर क्विप प्रत्यय आता है, वो सर्वापहारी होता है। तो इस तरह से शद रह जाता है। सद के पहले उप और नी दो उपसर्ग लग जाते हैं, उप नी शद, ये बन जाता है। तो उप माने समीप, नी माने निश्चय रूप से, सद माने जो परमात्मा के निकट ले जाकर निश्चय पूर्वक हमारे संसार को, अविद्या ग्रंथि को विशीर्ण कर दे, परमात्मा का बोध करा दे और जन्म मरण के पाप पारंपर्य का उच्छेद कर दे। उस विद्या का नाम उपनिषद है। और जिन वेद वचनों में, जिन श्रुतियों में उस ब्रह्म विद्या का वर्णन है, वो भी उपनिषद कहलाते हैं, क्योंकि वे उसके प्रतिपादक। तो ये उपनिषदों में ही मिलते हैं हमें महावाक्य। तो इनमें प्रक्रिया आती है, सदैव सोमेद मग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, अग्रे सृष्टे प्राग एकमेवा द्वितीयम सत एव आसीत्। सृष्टि के पहले यह जो नाम रूपात्मक जगत है वह केवल सत ही था। और वो सत कैसा था? एकमेवा द्वितीयम, एक एव अद्वितीय। यहां तीन शब्द है, एकमेवा द्वितीयम, एक और एव और अद्वितीय। तो इससे ये बतलाया गया कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक सत्तत्व ही सृष्टि के प्रारंभ में था। तीन प्रकार के भेद होते हैं। सजातीय भेद, वृक्ष वृक्ष का भेद आपस में, इसको सजातीय भेद कहते हैं। वृक्ष का और पत्थर का भेद विजातीय भेद कहलाता है। और वृक्ष का अपनी ही शाखाओं प्रशाखाओं से जो भेद है परस्पर, उसको स्वगत भेद कहते हैं। तो ब्रह्म एक है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, इसलिए उसमें सजातीय भेद नहीं। ब्रह्म से भिन्न किसी और की सत्ता है नहीं, इसलिए उसका विजातीय भेद भी नहीं उसमें। और निरवय होने के कारण उसमें स्वगत भेद भी नहीं। इस प्रकार सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक सत ही सृष्टि के प्रारंभ में था। तो बतलाया है विद्वानों ने कि सत शब्द का अर्थ है सविशेष ब्रह्म। सत शब्द वाच्यम अविद्या सबलम ब्रह्म, माने सविशेष ब्रह्म का नाम है सत। वो जो सत है सृष्टि के प्रारंभ में रहने वाला, उसके आश्रित एक शक्ति है जिसको माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं, जिसको शक्ति कहते हैं। एक कोई शक्ति उस परमेश्वर के आश्रित उस समय भी रहती है, किंतु न वो परमेश्वर से पृथक है और न अपृथक है और न पृथक अपृथक दोनों है। न भिन्न है, न भिन्न है, न अभिन्न है, न भिन्ना भिन्न है। तो जिसका सत असत सदसत भिन्न अभिन्न और भिन्ना भिन्न रूप से निर्वचन न किया जा सके, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। तो ब्रह्म के आश्रित उस समय माया शक्ति थी, जो सत्वाभ्याम वक्तुम अनारह थी, अविचारित रमणीया थी और तत्वज्ञानेन विनशनशीला थी। ऐसी माया शक्ति जो थी, उसमें तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के तीन गुण होते हैं। तो उसमें जो विशुद्ध सत्व, जिस सत्व गुण में रजोगुण तमोगुण नहीं मिला था, उसका नाम विद्या है, उसी को माया कहते हैं। वो जिसकी उपाधि है उसको ईश्वर कहते हैं।
माने जो सत परमात्मा था, निर्विशेष सविशेष ब्रह्म था, उसमें जो शक्ति थी, उस शक्ति के शुद्ध सात्विक अंश की उपाधि से वो ब्रह्म ही ईश्वर कहलाया। अब विशुद्ध सत्व एक तरफ हो गया, अब दूसरा रह गया मलिन सत्व, जिसमें रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ है। ऐसे सत्व गुण का नाम है अविद्या। तो वो अविद्या जिसकी उपाधि है, उसका नाम हो गया जीव। एक ही ब्रह्म के दो नाम हो गए। विद्या उपाधि से उसी को ईश्वर कहने लगे और अविद्या उपाधि से उसी को जीव कहने लगे। और आगे सुन लीजिए, अब शुद्ध सत्व निकल गया, मलिन सत्व निकल गया, अब रह गया तम और रज। तो उसी तम प्रधान जो माया थी, जिसमें रज और सत्व बहुत गौण थे, उस माया से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी। इस प्रकार पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। फिर इन पंचभूतों के समष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण बना, व्यष्टि सात्विक अंश से 5 ज्ञान इंद्रियां बनी, और इन्हीं अपंचीकृत पंच महाभूतों के समष्टि राजसिक अंश से प्राण बने, और समष्टि व्यष्टि राजसिक अंश से पंच कर्मेंद्रियां बनी। और फिर जो तामसिक भाग रह गया इनका, उसका पंचीकरण हुआ। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, या आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन 5 तत्वों के 2-2 भाग हो गए, आधे आधे हो गए। तो एक भाग तो उनका अपने पास रहा, और दूसरे भाग के 4 हिस्से हुए। वो 4 हिस्से दूसरे भूतों में बट गए। आकाश के 2 भाग हुए, एक भाग आकाश के पास रहा, दूसरे भाग के 4 हिस्से हुए। एक हिस्सा वायु को मिला, एक अग्नि को मिला, एक जल को मिला, एक पृथ्वी को मिला। इसी तरह से वायु के 2 भाग हुए, आधा वायु के पास रह गया, आधे के 4 भाग हुए। एक आकाश को मिला, एक अग्नि को मिला, एक जल को मिला, एक पृथ्वी को मिला। इसी प्रकार अग्नि के 2 भाग हुए, आधा अग्नि के पास रहा, और आधे के 4 भाग हुए, एक आकाश को, एक वायु को, एक जल को, एक पृथ्वी को मिला। इसी प्रकार जल के 2 भाग हुए, आधा जल के पास रहा, आधे के 4 भाग हुए, एक भाग आकाश को मिला, एक वायु को मिला, एक अग्नि को मिला, और एक पृथ्वी को मिला। इसी प्रकार जल के 2 भाग हुए, और इसी प्रकार पृथ्वी के 2 भाग हुए, और वो इसी तरह वितरित हो गए। तो प्रत्येक तत्व का अपना भाग आधा रहा, और दूसरे 4 का आधा भाग मिल गया। तो प्रधानता उसकी अपनी रही, और दूसरों के साथ वो मिल गया। इसका नाम है पंचीकृत पंच महाभूत। इन पंचीकृत पंच महाभूतों से ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हुए। तो इस प्रकार ये सारा का सारा जितना भी प्रपंच है, जिसमें स्थूल जगत आ जाता है, स्थूल जगत के भीतर हमारा ये शरीर भी आ जाता है, ये सब का सब पंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित है। और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, ये अपंचीकृत पंच महाभूतों के राजसिक अंश से निर्मित है। और जो हमारा मन है और पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, मन से अंतःकरण ले लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच ज्ञान इंद्रियां, ये सब के सब अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश से निर्मित है। सारा का सारा ये प्रपंच ये माया के द्वारा ही निर्मित है, माया के गुणों से निर्मित। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, और सो सब माया जानहु भाई। हे लक्ष्मण, गो माने इंद्रियां और गोचर माने इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जहां लगी मन जाई, जहां तक मन जाता है वो सब माया है। उस माया के 2 भेद,
तेहि कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण वश जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। तो उनमें से जो अविद्या है वो बड़ी दुष्ट है, दुख रूपा है, उसी के कारण ये जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। और दूसरी जो विद्या है जिसको माया भी कहते हैं, उसके द्वारा भगवान सारे संसार का सर्जन करते हैं। वो भगवान की प्रेरणा से चलती है, भगवान उसके वश में नहीं होते, वो भगवान के वश में रहते हैं। तो इस प्रकार ये विद्या अविद्या और संसार है, सब का सब प्रकृति से माया से रचित है। आपने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा होगा कि जो तत्ववेत्ता है वो कहता गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्त रहे, ऐसा समझ के वो आसक्त नहीं होता। गुण गुणों में कैसे वर्त रहे ये आप समझ लीजिए। पंच महाभूतों से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध बने, और पंच महाभूतों से ही शब्द को ग्रहण करने वाले कान, और स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वचा, और रूप को ग्रहण करने वाली आंख, और रस को ग्रहण करने वाली जीभ, और गंध को ग्रहण करने वाली नाक। तो उन्हीं पंचभूतों से इंद्रियां बनी, उन्हीं पंचभूतों से विषय बने, और मन भी उन्हीं पंचभूतों से बना। तो विषय और इंद्रियां और मन ये सब के सब गुणों से निर्मित है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण है, उन्हीं से ये सब बने हुए हैं। तो गुणों से निर्मित है, गुण ही विषय है, गुण ही विषयी है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। वस्तुतः आत्मा इनसे पृथक, इनसे असंग है, ऐसा समझकर विद्वान इनमें आसक्त नहीं होता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब अपने विषय पर आ जाए। अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि विद्या क्या है, माया क्या है, ये आपके मन में आ गया होगा। अब आप देखें कि महावाक्य, हम तत्वमसि पर विचार कर रहे थे कल, तत्वम असि, उसका हिंदी समझ लीजिए। तत् माने वह, त्वम माने तू, असि माने है, वह तू है। यहां पर तत्पदार्थ ईश्वर, त्वम पदार्थ जीव, और असि दोनों की एकता करना, एकता बतलाना। तो दोनों में बहुत अंतर है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है। दोनों की एकता कैसे हो सकती है? असंभव मालूम पड़ता है। तो अगर ये जीव और ब्रह्म की भिन्नता, इनका जो अनैक्य है वह स्वाभाविक होता, तो महावाक्य से उनको दोनों को एक नहीं किया जा सकता। भेद वास्तविक होता तब तो वो अभेद श्रुति से भी नहीं हो सकता था। भेद वास्तविक नहीं है, वो वास्तविक जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए श्रुति से उस भेद का निराकरण हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? वस्तुतः ये उपाधि से हो रहा है। ब्रह्म में स्वाभाविक रूप से भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लें, स्वच्छ स्फटिक रखा है। स्फटिक को मणि भी कहते हैं अपने यहां। स्फटिक बिल्कुल स्वच्छ होता है। उस स्वच्छ स्फटिक के पास लाल फूल रख दीजिए, आप जपा कुसुम रख दीजिए, तो उस जपा कुसुम में जो लौहित्य है, लालिमा है, वो स्फटिक में भाषित होती है। तो स्वच्छ स्फटिक हमको रक्त प्रतीत हो रहा है। तो क्या ये लाल है? लाल नहीं है, ये तो सच है। परंतु लाल फूल की उपाधि के कारण ये स्वच्छ होते हुए भी लाल दिखलाई पड़ रहा है। उसी प्रकार जीव में अल्पज्ञता नहीं है, अल्प शक्तिमत्ता नहीं है, परंतु अविद्या उपाधि के कारण अविद्या के जो धर्म है, गुण है, वो जीव में आरोपित हो रहे हैं। जैसे कि
जपा कुसुम की लालिमा स्वच्छ स्फटिक में आरोपित होती है, तो उपाधि निकाल दो। लाल फूल वहां से हटाते ही स्फटिक स्वच्छ का स्वच्छ रह जाए। क्या पहले वो लाल था जो अब स्वच्छ हुआ है? नहीं, पहले भी स्वच्छ था, किंतु भ्रमवश उपाधि के कारण उसमें लौहित्य की प्रतीति हो रही थी। जब उपाधि हटा दी गई तो लौहित्य समाप्त हो गया, वो ज्यों का त्यों रह गया। इसी प्रकार ये माना जाता है कि जीव और ईश्वर ये दोनों सोपाधिक रूप हैं। एक दृष्टांत वेदांत के ग्रंथों में आता है, जैसे समझ लीजिए कि एक घड़ा है, घड़े में पानी भरा है, तो जल पूरित घट में तीन चीजें, एक तो घटाकाश है, दूसरा जल है, और तीसरा उस घट के जल में पड़ने वाला साब्र नक्षत्र आकाश का प्रतिबिंब है, ऊपर के आकाश का प्रतिबिंब। तीन चीजें घड़े में हैं। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लीजिए कि जैसे मेघ है, मेघ में भी जल रहता है, तो मेघ के भीतर आकाश है और मेघ है, और मेघ में पड़ने वाला आकाश का साब्र नक्षत्र आकाश का प्रतिबिंब है। तो घट के भीतर रहने वाला आकाश घटाकाश कहलाता है, और मेघ के भीतर रहने वाला आकाश मेघाकाश कहलाता है। तो अब यहां आप देखें, जीव में भी तीन चीजें मिलकर जीव बनाती हैं। जैसे घट में घटाकाश, जल और जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार जीव में भी अविद्यावच्छिन्न कूटस्थ, अविद्या और उस अविद्या में पड़ने वाला आत्मा का, ब्रह्म का प्रतिबिंब, जिसको चिदाभास कहते हैं। ये तीन यहां पर है। इसी तरह से मेघ में भी मेघावच्छिन्न आकाश है, मेघ है और उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब है। तो उसी तरह से ब्रह्म है मेघावच्छिन्न आकाश के स्थान पर, और मेघ के स्थान पर माया या विद्या है, और उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब चिदाभास है। तो उधर तीन मिलकर ईश्वर हुआ और इधर तीन मिलकर जीव। अब इन दोनों की एकता तब संभव है कि यहां से जल और उसमें पड़ने वाले प्रतिबिंब को अलग कर दिया जाए, और वहां से मेघ और मेघ में पड़ने वाले प्रतिबिंब को अलग कर दिया जाए, मेघावच्छिन्न आकाश वहां का लिया जाए, और यहां घटाकाश के स्थान पर जो कूटस्थ है, कूट के समान निर्विकार आत्मा साक्षी, उसको लिया जाए, दोनों की एकता बन जाए। तो अब ये कैसे बने? सीधे सीधे तो बनती नहीं है। तत्त्वमसि, वह तू है, दोनों की एकता बने कैसे? तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब वाच्यार्थ संभव नहीं होता तो उसमें लक्षणा की जाती है। तो उस लक्षणा के तीन भेद हैं, जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भागत त्याग लक्षणा। तीनों के उदाहरण आपके सामने रख देते हैं। एक कोई महात्मा जा रहे थे, महात्मा ने किसी पथिक से पूछा कि हम रात्रि में कहीं निवास करना चाहते हैं, यदि कोई पवित्र शीतल स्थान हो तो बतलाओ। तो उसने कहा, पथिक ने, कि सामने जो आपको आभीर पल्ली, आभीरों का गांव दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप निवास कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई हमको तो पवित्र स्थान चाहिए, गंगा चाहिए। तो उसने कहा, महाराज गंगायाम घोषा, जो घोष है आभीर पल्ली, ये गंगा में ही। अब उसने विचार किया, ये कोई प्रतारक तो है नहीं, ठग तो है नहीं, ये कहता है गंगायाम घोषा, तो गंगा शब्द का अर्थ क्या है?
तो गंगा पद वाच्य तो है भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह। भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाहे गंगा पदस्थ शक्ति। राजा भगीरथ के रथ के चिन्ह के साथ साथ चलने वाला जो जल का प्रवाह वो गंगा कहलाता है। तो उस गंगा में तो कोई आभीर पल्ली हो नहीं सकती, उसमें गांव तो बस नहीं सकता। गंगा की धारा में गांव कैसे बसे? तो वाच्यार्थ में ये संभव नहीं है, इसलिए गंगा पद की गंगा तीर में लक्षणा की जाएगी। माने गंगा तीरे घोषा, गंगा में गंगायाम घोषा का अर्थ है गंगा तीर। एक लक्षणा ये है। तो जीव ब्रह्म की एकता हम करने चले तो अब जीव ब्रह्म दोनों को छोड़ दें और किसी तीसरी चीज की एकता करें तो ये तो गलत हो जाएगा। जहती लक्षणा यहां नहीं बनेगी। दूसरी लक्षणा होती है अजहती लक्षणा। वाच्यार्थ को भी लिया और वाच्यार्थ के संबंधी को भी लिया। जैसे किसी माँ ने अपनी बेटी से कहा काकेभ्यो दधि रक्षताम, ये जो दही है इसको कौवे से बचाना। तो बेटी ये समझती है, समझदार, कि कौवे से बचाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्ली से न बचाना, कुत्ते से न बचाना। यहां दधि विघातक में लक्षणा है। जिन जिन से दधि की हानि हो सकती है उन सब से उसकी रक्षा करना। तो यहां पर अजहती लक्षणा है, माने वाच्यार्थ का त्याग बिना किए और वाच्यार्थ के संबंधी को ले लेना। तो जब वाच्यार्थ की ही एकता नहीं हो रही है तो उसके संबंधी को लेने से एकता कैसे बनेगी? अजहती लक्षणा भी यहां नहीं बन सकती। तो फिर तीसरी लक्षणा है भागत त्याग लक्षणा। इसका उदाहरण है सोयम देवदत्ता। किसी व्यक्ति को हमने कभी दिल्ली में देखा, अब वो आज हमको कलकत्ते में दिखलाई पड़ रहा है, तो हम कहते हैं स्वयं ये वही व्यक्ति है जिसको हमने किसी समय दिल्ली में देखा था। तो अब वहां देखा जाए तो देश दूसरा है और काल भी दूसरा है। देश काल में तो भेद है लेकिन व्यक्ति में अभेद है। तो जो विरुद्ध देश विरुद्ध काल है उनका त्याग करके व्यक्ति देवदत्त को लेकर दोनों की एकता बन जाती है। इसी प्रकार वहां की विद्या उपाधि छोड़ दो, यहां की अविद्या उपाधि छोड़ दो, केवल जो चित चित दोनों में एकता है उसको ले लो तो दोनों की एकता बन जाती है। ये महावाक्य का अर्थ है। माया विद्ये, ये पंचदशी का श्लोक है। माया विद्ये विहायैवम् उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। पर और जीव की जो माया अविद्या उपाधि है उनका विहाय माने त्याग करके जो अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म है वो लक्षित होता है। उस ब्रह्म का जिसको अनुभव हो जाता है उसके अनुभव से ही संसार का बंधन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो महावाक्य के द्वारा उस वस्तु को लक्षित किया जाता है। अब जैसे आपने तत्वमसी महावाक्य से ये बात समझ ली, उसी प्रकार अयमात्मा ब्रह्म को ले लीजिए। अयम ये जो अपरोक्षात्मा है यह ब्रह्म है। इसी प्रकार प्रज्ञानम ब्रह्म जो प्रज्ञान है, सबको जानने वाला ज्ञान। कान से हम शब्द को जानते हैं, आंख से रूप को जानते हैं, नाक से गंध को जानते हैं, जिह्वा से रस को जानते हैं, त्वचा से स्पर्श को जानते हैं। तो विषय भले ही अलग अलग हो लेकिन ज्ञान एक ही है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोयले बहुत से जल रहे हों आग में, तो लाल लाल कोयलों को फैला दो आप सामने फर्श पर और देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि अग्नि कई है, अनेकों हैं। और कोई अग्नि लंबी है, कोई टेढ़ी है, कोई मेढ़ी है, कोई चौड़ी है। ऐसे अग्नि के अनेकों रूप दिखाई पड़ते हैं, परंतु सच पूछा जाए तो ये जितने भी भेद हैं ये कोयले के हैं, अग्नि एक है। इसी प्रकार जो ज्ञान में भेद प्रतीत होता है ये विषय का है। विषय की उपाधि से उसमें भेद की प्रतीति हो रही है, वास्तव में ज्ञान एक है। वो जो एक अभिन्न ज्ञान है वो ब्रह्म है।
प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ निकला। इसी तरह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं माने ये शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इन सब का जो साक्षी है वो ब्रह्म। इसी बात को देखिए, यही महावाक्य रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कितनी सरलता से समझाया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक सन एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान चारों को आप समझ लीजिए। विषय हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय हो गए। और करण, इन विषयों को जानने के साधन इंद्रियां। जैसे शब्द को जानने का करण श्रोत्र, स्पर्श को जानने का करण त्वचा, रूप को जानने का करण आंख, और रस को जानने का करण जिह्वा, और गंध को जानने का करण नासिका। तो विषय और करण दो हो गए। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, ये अपने विषय को तभी जान पाती हैं जब इनके देवताओं का इनके ऊपर अनुग्रह हो। सुर, आप देखिए यहां हम लोग बैठे हैं, यदि आंख भी खुली है, आप सामने भी हैं, हमको आप देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। यदि ये बिजली न रहे तो आंख रहते हुए भी हम आपको नहीं देख पाएंगे, आप हमें नहीं देख पाएंगे। तो ये सूर्य का अंश है, विद्युत, अग्नि। तो सूर्य इस नेत्र का देवता है। इसी प्रकार कानों का देवता दिशाएं है, जिह्वा का देवता वरुण है, नाक का देवता अश्विनी कुमार है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय का एक अधिष्ठात्री देवता होता है। कानों का देवता दिशाएं है, जिह्वा का देवता वरुण है, नाक का देवता अश्विनी कुमार है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय का एक अधिष्ठात्री देवता होता है, जो उस इंद्रिय को चेतन बनाकर, सचेतन बनाकर उसको अपने विषय का ग्रहण करने में सक्षम बनाता है। तो उसका अनुग्रह चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, जानने वाला होना चाहिए, ज्ञाता। जब तक जानने वाला नहीं होगा, जानेगा किसको? तो विषय करण, विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और करण श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, और सुर ये इंद्रियों के देवता, और जीव। मन को अगर इंद्री मान लेते हैं तो मन के देवता चंद्रमा, और जीव माने मैं, अहमर्थ, मैं का नाम जीव। सकल एक सन एक सचेता। विषय का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों में ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति देवताओं से आती है, और इन सबको हम जानते हैं, जानने वाला जानता है। जब तक अहम नहीं होगा तब तक इदम का भान ही नहीं होगा। महर्षि रमण ने कहा है, भावे हम सर्वमिदम विभाति, लय हमो नैव विभाति किंचित, तस्मादहम रूपमिदम समस्तम तन्मार्गणम सर्वजयाय मार्गः। अहम के होने पर ही समस्त इदम का भान होता है। जब अहम का लय हो जाता है तो इदम का भी भान नहीं होता। इसलिए सारा संसार अहम रूप है। उस अहम का खोज करो तो सबके ऊपर विजय प्राप्त हो जाए। तो वो जो मैं है उसी का नाम जीव है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक सन एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई। इन सबका जो परम प्रकाशक है। अब आपके सामने एक वाक्य हम प्रस्तुत करते हैं, उससे समझ में आएगा। मैं सूर्य के प्रकाश में आंखों से घड़े को देख रहा हूं। मैं सूर्य का प्रकाश, आंख और घड़ा, इन चारों का जिसको ज्ञान हो रहा है, मैं से लेकर घड़े तक,
जो सबका परम प्रकाशक है उसका नाम राम है, उसको राम कहते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक सन एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई। सबकर परम प्रकाशक का ना, तो ये हो गया जीव, जीव का लक्ष्यार्थ, तुम पद का लक्ष्यार्थ हो गया। अब उसका तत्पद के लक्ष्यार्थ से एक उसकी एकता करनी है, तो वो राम है तत्पद लक्ष्यार्थ। तो सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो वही अनादि अवधपति राम है, कोई दूसरा नहीं है। इस तरह से महावाक्य के द्वारा दोनों अभिन्न हो। तो इनके अभेद की आवश्यकता क्या है? क्यों महावाक्य से इनका अभेद किया जाए? केवल आत्मा का अनुसंधान कर लिया जाए कि आत्मा शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सबसे अलग है। ब्रह्म के साथ अभेद की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो बात यह है कि इसमें दोनों का लाभ होता है, जीव का भी लाभ है और ब्रह्म का भी लाभ है। ब्रह्म के साथ जीव का जो हम अभेद करते हैं, तो ब्रह्म को लाभ यह है कि ब्रह्म सत्य है, अखंड है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है। लेकिन जब तक वो आत्मा से भिन्न है तब तक ज्ञेय रहेगा। हमसे भिन्न हो गया, हमारा ज्ञेय बना, तो उसमें जड़ता की संभावना है और फिर मिथ्यात्व भी चला जाएगा। आत्मा से भिन्न होने पर वो कभी भी सब प्रकाश नहीं हो सकता। और आत्मा में, आत्मा का यदि हम ब्रह्म के साथ अभेद न समझें, तो आत्मा में जो परिच्छिन्नता है, जो हम ये समझ रहे हैं कि केवल इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर ही हम हैं, इसके बाहर नहीं है, तो आत्मा की परिच्छिन्नता दूर होनी चाहिए। तो जब ब्रह्म और जीव का भेद श्रुतियों के द्वारा बोधित होता है, तो आत्मा की परिच्छिन्नता चली जाती है और ब्रह्म की जो परोक्षता है वो चली जाती है। क्योंकि अपरोक्ष तो आत्मा ही है। अपरोक्ष माने जो प्रकाशक स्वरूप हो, जिसका हमको बोध हो, उसको अपरोक्ष कहते हैं। तो अपरोक्ष ब्रह्म तभी हो सकता है जब हमारे आत्मा से, हमसे अभिन्न हो। आत्मा सबको नित्य अपरोक्ष, आत्मा को सब जानते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपने को न जानता हो। बस गड़बड़ी यही है, आत्मा को तो जानते हैं, लेकिन उस आत्मा को अनात्मा से मिलाकर जानते हैं, और अनात्मा से मिलाकर जानने के कारण आत्मा में परिच्छिन्नता का आरोप हो जाता है। अब हमने जब अपने आप को शरीर समझ लिया तो 3.5 हाथ के हो गए। अगर शरीर से अलग होते तो 3.5 हाथ की हमारी मात्रा कैसे बनती? इसी प्रकार हमने अपने आप को अंतःकरण समझ लिया तो अंतःकरण के जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि हैं वो हम में आरोपित हो गए। हम सुखी दुखी बन गए। और हमने जब अपने आप को, अंतःकरण का ही एक भाग बुद्धि है, वो बुद्धि ही करता है, तो बुद्धि को अपना आत्मा समझ लिया तो हमें कर्तृत्व का आरोप हो गया, हम कर्ता बन गए, और कर्ता बनने के बाद फिर भोक्ता बन गए, संसार चक्र चल पड़ा। तो इसलिए आत्मा का स्वरूप जब हम ठीक ठीक समझ लेते हैं सबसे विविध, तो आत्मा अपरोक्ष तो है ही है, अलग से उसको जानना नहीं है, उसका हमको बोध है ही नहीं। तो आप देखिए बहुत से लोग आत्म साक्षात्कार के लिए बैठते हैं, भाई हम आत्मा का साक्षात्कार करें, ध्यान बैठ कर रहे हैं, ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। तो आप यदि ब्रह्म को जानने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्म की जगह कोई कल्पित वस्तु ही आपके मस्तिष्क में आएगी, क्योंकि ब्रह्म तो आपके मस्तिष्क का विषय है नहीं, मन और वाणी का वो विषय ही नहीं है, तो मन में आएगा कैसे? और जो भी आएगा
वो सीमित आएगा, परिच्छिन्न आएगा। इसलिए मन के द्वारा जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ ध्यान की विधि बतलाते हैं और कहते हैं हम तुमको ब्रह्म दर्शन करा देंगे, और हो भी जाता है कुछ प्रकाश जैसा दर्शन, वो सीमित आएगा, परिच्छिन्न आएगा। इसलिए मन के द्वारा जो कुछ भी आप ऐसे हैं जो कुछ और कहते हैं हम तुमको ब्रह्म दर्शन करा देंगे, और हो भी जाता है कुछ प्रकाश जैसा दर्शन। एक हमारे यहाँ षण्मुखी मुद्रा है, वो षण्मुखी मुद्रा लगा दी जाए तो त्रिकुटी में प्रकाश दिखाई पड़ने लगता। तो कुछ लोग समझते हैं कि यही ब्रह्म है, और वो कहते हैं हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया। लेकिन ब्रह्म का दर्शन आपने अगर कर लिया तो वो ब्रह्म कहाँ रहा? ये तो दृश्य हो गया, और दृश्य होने के कारण वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो है ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वो ज्योतियों की भी ज्योति है, जितनी भी ज्योति है उन सब की ज्योति, सबको प्रकाश करने वाली ज्योति। तो वो कभी किसी का गोचर नहीं बन सकती, कभी किसी का विषय नहीं बन सकती, ऐसी ज्योति है परमात्मा। तो उस परमात्मा का हम किस तरह से ज्ञान करें? किसी भी हालत में परमात्मा हमारे मन की पकड़ में आने वाला नहीं। तो हम कैसे उसका ध्यान करें, कैसे उसको जाने? तो यदि हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो हम एक कल्पित रूप उसका बनाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए जानने का प्रयत्न छोड़ दीजिए। ब्रह्म तो आप हैं ही, आत्मा तो आप हैं ही हैं, और अपने आप को आप पहले से ही जानते हैं। केवल उस आत्मा में जो आपने कुछ मिला लिया है उसको उसमें से हटा दीजिए। कुएं को आकाश से यदि भरना है तो बाहर से आपको आकाश लाने की आवश्यकता नहीं है। कुएं में जो मलबा भरा है उसको निकाल के फेंक दीजिए, आकाश तो भरा भरा है। इसी प्रकार आत्मा तो सबको विदित ही है, सब लोग आत्मा को जानते हैं, केवल अनात्मा के साथ मिला लिया था। अनात्मा को जब आत्मा से हमने पृथक करके देखा तो जहां की तहां जो रह गया उसी का नाम आत्मा है। अब वो जो रह गया वही ब्रह्म है। ये महावाक्य बतला, नेति 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 शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भवो। नेति नेति कहकर जब अशेष विशेष का निषेध कर दिया जाता है तो, और जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, निराकर्तुम अशक्यत्वात्, जिसका कभी निराकरण नहीं हो सकता, वो मैं हूं, वही ब्रह्म है। इस प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी अविद्या ग्रंथि समाप्त हो जाती है। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति तो क्या, अप्राप्ति का जो भ्रम है वो दूर हो जाता है और उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। बस, तो अब समय हो गया, आगे आप कल सुनेंगे। वैसे तो हमने एक बना लिया था कि 4 ही दिन में इस विषय को पूरा करेंगे, लेकिन जब 3 दिन बढ़ गए तो थोड़ा सा उसको और विस्तार से सुना रहे हैं। 2 दिन में हम समझते हैं कि बात सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल
गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।